उत्तराखंड में 20 जून से मानसून दस्तक दे सकता है। ऐसे में उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण ने मानसून सीजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। प्राधिकरण की ओर से देहरादून में तैयारी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। कार्यशाला के जरिए आपदा प्रबंधन विभाग समेत सभी विभागों की तैयारी को लेकर चर्चा की गई, ताकि मानसून से पहले प्रदेश भर में आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा सके। कार्यशाला में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसमें मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने मौसम की चेतावनी को लेकर अपने विचार रखे। कार्यशाला में इस बात पर विशेष चिंतन किया गया कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। यहाँ आपदा के दौरान राहत पहुँचाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय होने की वजह से इस तरह की समस्या आती है। ऐसे में रिस्पॉन्स टाइम किस तरह से कम किया जा सकता है, कैसे आपदा के वक्त तत्काल लोगों को राहत और बचाव कार्य पहुंचा सकते हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानसून सीजन में आपदा से निपटने के लिए शासन और प्रशासन के सभी लोग तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि हम आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन उनके प्रभाव को कम करने के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकते हैं। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस कार्यशाला में प्रदेश भर के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर के लगभग 15,000 अधिकारियों को ऑनलाइन जोड़ा गया, जिन्हें मानसून सीजन के दौरान आपदा से निपटने के बारे में बताया गया। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अहिल्याबाई होलकर जी के चित्रपट पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन सामाजिक न्याय, करुणा, धर्मनिष्ठा और नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा है। उन्होंने शासन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा और धर्म की पुनर्स्थापना का पथ बनाया। सीएम ने आगे कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण हो रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर, श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ धाम में सुविधाओं का विस्तार, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर जैसी अन्य परियोजनाएं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अहिल्याबाई इंदौर की शासक थी, पर उनकी दृष्टि व्यापक थी। उन्होंने पूरे भारत राष्ट्र में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अभियान चलाया। देश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां उन्होंने मंदिर, प्रवचन कक्ष, अन्य क्षेत्र, विद्यालय या व्यायामशाला की स्थापना न की हो। सुदूर बद्रीनाथ, हरिद्वार, केदारनाथ में धर्मशालाओं और अन्य सत्रों का निर्माण करवाया। कोलकाता से बनारस तक सड़क का निर्माण करवाया। बनारस में अन्नपूर्णा का मंदिर, गया में विष्णु मंदिर और घाट उन्हीं के बनवाए हुए हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी आदि 130 स्थानों पर मंदिर, धर्मशालाएं बनवाई। अहिल्याबाई ने अपने पिता खांडेराव और ससुर मल्हार राव की स्मृति में भी इंदौर राज्य की सीमा के भीतर और अन्य राज्यों में विधवाओं, अनाथों, दिव्यांग लोगों के लिए आश्रम बनवाए। अहिल्याबाई ने 13 अगस्त 1995 को अपने जीवन की अंतिम सांस ली।